अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने वाले उसको आगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बात की जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन्स और प्रोसेस मीन टूट फूट, यानी डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन। अल्लाह ताला ने हमारी बोन, जो हमारी हड्डियां हैं, उनके अंदर एक डेंसिटी बनाई है, एक कुव्वत बनाई है। जब वो खोखलापन उनके अंदर आना शुरू हो जाता है, उनकी डेंसिटी जो कुदरती है वो डिक्रीज़ करने लगती है और बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, इस डिज़ीज़ को। ऑस्टियोप्रोसिस जो डिज़ीज़ है, इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ स्केलेटल, यानी कि ढांचे से, हमारे स्केलेटल से रिलेटेड है। इसमें बोन रिडक्शन होती है। बोन की केमिकल कंपोजिशन वही रहती है लेकिन रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, कमी आना शुरू हो जाती है उसमें। कह सकते हैं कि भुरभुरापन आ जाता है, टूट फूट हो जाती है। वी डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद ऑस्टियोमलाइशिया, क्योंकि ये भी एक टर्म है ऑस्टियोमलाइशिया, लेकिन इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिए कभी भी। ऑस्टियोप्रोसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ऑस्टियोमलाइशिया इज़ द डिफरेंट थिंग। होता है इसमें भी ये है कि बोन की थिननेस होना शुरू होती है। ऐसे में यानी ऑस्टियोप्रोसिस में पोरोस बोन्स हो जाती हैं। यानी क्या होते हैं, बोन्स का जो है वो स्पॉन्ज लाइक हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर्म नहीं होता। और उसके अंदर आप देखिए कि वो खाने से बने होते हैं। स्केलेटल बिल्कुल वीक हो जाता है और फ्रैक्चर बहुत ही आसानी से हो जाता है। नॉर्मल बोन जो हमारी है वो प्रोटीन से बनी होती है, उसमें कोलेजन होता है और बहुत सी मिकदार कैल्शियम की होती है। जबकि ऑस्टियोप्रोसिस जब बोन में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क फैक्टर कि जल्दी जल्दी से फ्रैक्चर हो सकती हैं, जैसा कि हिप बोन में क्रैक आ जाना इसकी एक एग्जांपल है। या फिर स्पाइन के जो वर्टेब्रा हैं, इसी तरह स्पाइन, रिस्ट यानी हमारी कलाइयाँ, रिब्स, पसलियाँ हमारी और हिप, ये जितनी भी एरियाज़ हैं कॉमनली इनमें बोन फ्रैक्चर आपको मिलेगा जब भी ऑस्टियोप्रोसिस आप देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में कि ऑस्टियोप्रोसिस आखिर क्यों होता है। तो इसकी क्या वजह होती हैं। नंबर वन, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, यानी एंडोक्राइन जो हमारा ग्लैंड है, जिसकी वजह से हाइपोगोनेडिज्म भी होता है, थायरोटॉक्सिसिस होता है, एक्रोमेगैली हो जाता है। इसके अलावा थिन एंड स्मॉल बॉडी फ्रेम, अगर किसी का बॉडी फ्रेम यानी कि स्ट्रक्चर देखने में जो है वो थिन है, स्मॉल है, तो उसकी हड्डियाँ भी फ्राइजाइल होती हैं समटाइम। फिर सिगरेट्स, स्मोकिंग, ये चीज़ें हम, फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है इस सिलसिले में कि किसी की फैमिली में अगर ये चीज़ चली आ रही है। एक्सेसिव अल्कोहल, यानी अल्कोहल का जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो कि आज की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी है, तो ये भी एक कॉज होती है। डाइट जो लो इन कैल्शियम हो, यानी कैल्शियम प्रॉपरली अगर नहीं लिया जा रहा हो डाइट में, तब भी ऐसा हो जाता है कि ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन, इसमें भी बात वही आ जाती है कि न्यूट्रिशन जिनकी हमें ज़रूरत है वो ग़िज़ाइयत हमें प्रॉपरली नहीं मिल रही। फिर मेल अब्जॉर्प्शन, यानी प्रॉपरली जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हमारा बॉडी जो है, अगर कैल्शियम को लेके जाता है, इनटेक करता है, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इमोबिलाइजेशन होती है ऑफ द लिम्ब, यानी कि आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहे। फिर एमिनोरिया है, इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक किस्म की, वो देख सकते हैं आप। हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें ऐसा हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीज़ होती है। अच्छा, होम्योपैथिक में हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी सिम्टम्स बताती चलूँ ताकि अगर ऑस्टियोप्रोसिस का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपको पता चले कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं और देखने में क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं। एक तो बोन्स उसकी ब्रिटल्स होंगी, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि भुरभुरापन उनमें आता है। इसके अलावा अर्ली सिम्टम्स
आर नील, यानी कि कहने का ये मतलब है कि शुरू में तो कोई सिम्टम नहीं नज़र आती हैं, फिर सुअर पेन देखेंगे आप। सुअर पेन विच डिमिनिशेस 4 to 8 जो है ना वीक्स, 4 से 8 हफ्ते में ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। पेन पहले बहुत शिद्दत से आती है, फिर 4-6 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, बैक में भी देखेंगे कि पेन होगी, वर्टिब्रा के पास पेन होगी, पेल्विस के पास होगी, रिब्स में और लॉन्ग बोन्स में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं ऑस्टियोप्रोसिस में। इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि एक्सरे देखिए, ठीक है, ख़ास तौर पे, और स्पाइन में फ्रैक्चर अगर हो तो ये स्पेसिफिक सिम्टम है ऑस्टियोप्रोसिस की। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ लाइफ होना चाहिए। इसके अलावा स्टॉप बोन रिडक्शन जो है वो होनी चाहिए, और वो क्या होती है, विटामिन डी से और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेके हो सकती है। तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त जो मेडिसिन मौजूद हैं वो हैं कैलकेरिया फॉस, सिम्फाइटम, सिलेशिया, रूटा बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम बहुत सारी मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि सिम्टम के मुताबिक हों, जैसे नेचर ऑफ पेन को लेके या कोई और कोरिलेटेड सिम्टम है उसको लेके हम देख सकते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन की जा सके। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बोन्स से रिलेटेड था। आजकल बोन्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं, इसलिए इसको डिस्कस किया गया। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे बात की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।